हेलो फ्रेंड्स, AJIS अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लॉक की, घड़ी की। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो UPSC हो या MPPSC हो। तो चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या इसका ट्रिक होती है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है क्लॉक सभी लोग को पता है, सभी लोगों ने देखा है क्लॉक को, घर पे देखा होगा, घड़ी वॉच सभी ने देखी होगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। कैलकुलेशन प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी भी कोई बात होती है घड़ी में, है ना। इसका टॉपिक कैसे क्रिएट हो गया। तो देखिए, सबसे पहले घड़ी का एक ये बेसिक डायग्राम, चाहे आप देख रहे हो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज रहे हैं। तो घड़ी में मेनली चीज़ आप देखते होंगे कि घड़ी में क्या होते हैं, 3 हैंड होते हैं जनरली, तो वैसे देखे जाते हैं। एक होता है आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, एक सेकंड हैंड होता है। लेकिन सेकंड हैंड जो होता है, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन सेकंड हैंड पे क्वेश्चन जब आते हैं तो वो एरर बेस्ड आते हैं। हम उसकी बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ होती है घड़ी में, आप लोग देखिए, घड़ी जो होती है एक पूरा राउंड होती है, 12 आवर्स होते हैं। 1 आवर्स इक्वल टू, बेसिक सी चीज़ें आपको मैं बता दूँ, 1 आवर्स इक्वल टू सबको पता होता है 60 मिनट होते हैं, ये जो यूनिट है ना। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होते हैं। और पूरी घड़ी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा हम अब समझ लेते हैं। 12 आवर्स होते हैं। और हम बात करते हैं घड़ी में 2 हैंड जनरली मैन होते हैं। तो घड़ी में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप के होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, घड़ी में सबसे पहले क्वेश्चंस कौन से टाइप का होता है। जनरली जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको उन्होंने कहा 4:30 एक टाइम है, 4:30 एक टाइम है। तो आपके माइंड में रिकॉल करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, इमेजिनेशन बनाइए कि 4:30 यदि घड़ी में बज रहा है, 4:30 यदि घड़ी में एक शो हो रहा है, तो वहाँ पे मिनट हैंड कहाँ होगा, आवर हैंड कहाँ होगा। यदि ये कि ब्लैंक घड़ी है तो यहाँ पे देखिए मिनट हैंड आपका 6 पे होगा और आवर हैंड आपका 4 पे होगा। तो जनरली ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे इन दोनों हैंड्स पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है टाइप फर्स्ट में यही पूछा जाएगा कि इन दोनों हैंड के बीच का आपको एंगल बताना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो ये टाइप फर्स्ट होता है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता है। टाइप 2 की हम बात करते हैं तो टाइप 2 में बेस्ड ऑन पोजीशंस पे आता है। बेस्ड ऑन पोजीशन मतलब कि दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड की पोजीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी 3 टाइप की पोजीशंस होती है। तो जनरली फर्स्ट जो होती है ओवरलैपिंग पोजीशंस होती है। ओवरलैपिंग पोजीशंस मतलब घड़ी में जब आप देखते हैं तो जहाँ पे आवर हैंड होता है उसी पे ओवरलैप करता है मिनट हैंड। तो ऐसी पोजीशंस होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये 4 से 5 या 5 से 6 के बीच में किस टाइम पे ये घटना इवेंट हो रही है, ये कब क्या घटना घट रही है। दूसरी पोजीशंस होती है लीनियर पोजीशंस, जब दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। यानी कि मैं बात करता हूं तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो रही हैं। थर्ड जो पोजीशंस आती है वो राइट एंगुलर कंडीशंस पे होती है, यानी कि दोनों हैंड के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो जनरली ये जो घटना घटती है ये एवरी 1 आवर के बीच में घटती है, मतलब हर घंटे के बीच में घटती है घटना। ये भी हर घंटे के बीच में घटती है, लेकिन ये एक बार घटती है। ये राइट एंगुलर वाली जो पोजीशन ये जो घटना होती है ये 1 घंटे में 2 बार आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन आप अपने माइंड से यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जैसे कि उसने पूछा है कि आप 10 से 11 या फिर 9 से 10 या फिर 8 से 7 के बीच में एक कंडीशंस कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, आपसे कुछ भी पूछेगा तो वो एक या तो ये कंडीशंस पूछेगा या फिर ये कंडीशंस या फिर वो कंडीशन। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हम देखेंगे। टाइप थर्ड में हम क्या देखेंगे, टाइप थर्ड जो होता है वो इनसे बहुत डिफरेंट होता है। टाइप थर्ड में जनरली आपका सेकंड वाले हैंड की भी बात कर लेते हैं वो लोग। और सेकंड हैंड में देखिए क्या होता है कि वो फिर पूछता है कि एरर कितना है घड़ी में। एरर मतलब कि घड़ी गड़बड़ चल रही है, कितना गड़बड़ चल रही है, कितना पीछे चल रही है। और फिर पूछता है प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस पे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा घड़ी में प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आ गया। तो क्या होता है कि घड़ी दो राइट घड़ी होगी तो इसमें कभी आज आज मान लेते हैं कि आज 11 बज रहे हैं, तो कल भी इसी टाइम पे राइट घड़ी आपका 11 ही बज जाएगी।
लेकिन यदि गड़बड़ घड़ी है, यदि वो फास्ट चलती है, थोड़ा सा फास्ट चल रही है, तो कल इसी टाइम पे 11 से आगे का टाइम बताएगी और इस कंडीशंस को हम कहेंगे वो गैन कर रही है। या प्रॉफिट शब्द सही नहीं होगा कहना, गैन कर रही है, कितना गैन करती है, ठीक है, कितना आगे हो जाती है अपने राइट टाइम से। और यही घड़ी यदि पीछे की तरफ चलती है, गड़बड़ है थोड़ा सा, तो वो आपका लॉस कर रही है, कितना पीछे की तरफ चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं समझना, तो इसको हम सबसे बाद में देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे टाइप फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो है आवर हैंड और मिनट हैंड के एंगल के डिफरेंस हमें बताना होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 4:30 ले लिया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट को हम देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट में क्या है देखने को मिलेगा, आपको आवर हैंड एंड मिनट हैंड के एंगल का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमने ले लिया है कि आपको बताना है 4:30 पे वो क्या डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में। चलिए उस पर जाने के पहले कुछ चीज़ें हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आवर हैंड की थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी अलग से कि आवर हैंड क्या होता है, मिनट हैंड क्या होता है, और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो आवर हैंड की मैं बात करता हूँ। तो देखिए आवर हैंड ज़रा देखिए घड़ी में कि आवर हैंड को पूरा एक राउंड लेने में, पूरा एक राउंड यदि वो लेता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ट्रेस 360 डिग्री का एंगल होता है ना। ट्रेस मतलब पूरा 360 का कंप्लीट होता है, लेकिन उसको ऐसा करने में कितने आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, 12 आवर्स। तो 12 आवर्स कंप्लीट होता है तब जाके 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 आवर्स उसका कितना डिग्री का एंगल शो करता है, ये 12 नीचे चला जाएगा आपका, तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यस और नो। और ज़रा इसी चीज़ को हम देखते हैं हमारे इसमें। तो आप देखिए यहाँ से ये इसको मैं इस तरह से यदि करता हूँ तो नीचे 180, ऊपर 180, पूरा 360 डिग्री। और देखिए ये 90, ये 90, तो ये भी 90। तो 90 में 3 आवर्स आपके शो हो रहे हैं। तो एक 1, एक 2 और एक 3। तो फिर 90 को आप यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी 30 बता रहे हैं, ये भी 30 और ये भी 30। तो हमने घड़ी में एक डायरेक्ट भी समझ लिया कि 30 डिग्री का एंगल शो होता है, और कैलकुलेशन बेस्ड भी समझ लिया कि 30 डिग्री बनता है वहाँ पे, ठीक है। अब मिनट हैंड की बात करते हैं। तो मिनट हैंड का जो एंगल ट्रेस होता है 360 या 360 जब वो राउंड अप लेता है तो उसे कितना समय, वो कितना काउंट करता है, कितना टाइम लगता है, तो उसको कितना टाइम लगता है। देखिए मिनट हैंड जैसे कि यहाँ पे अभी मिनट मान लेता है कि भाई ये एग्जैक्टली 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, एग्जैक्टली 1 बज रहा है। तो मिनट हैंड का क्या होगा, 1:01 मिनट हैंड पूरा एक राउंड, मिनट हैंड पूरा यदि घूमता है तो यानी कि घड़ी अब बजा देगी आपका 2, क्योंकि मिनट हैंड को पूरा राउंड अप लेने में लगता है 60 मिनट। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 60, मैं मान नहीं रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू आप कंडीशन देखेंगे, घड़ी को देखेंगे तो 60 मिनट का राउंड लेने, 60 मिनट का समय लगता है, तब जाके उसका 360 डिग्री बनता है। ये देखिए ये टाइम की कंपैरिजन हम एंगल से कर रहे हैं कि 12 घंटे लगता है कंप्लीट होने में 360 को, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का समय लगता है। तो 1 मिनट इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि मैं बात करूँ कि मिनट हैंड का जो 1 मिनट होता है वो आपके 6 डिग्री के बराबर होता है। अब आ जाते हैं घड़ी पे और समझ लेते हैं कि वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो देख लीजिए, देख लीजिए आप यहाँ पे ये 12 है और ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में 4 डॉट्स होती हैं। आप अपनी घड़ी में देखिएगा 4 डॉट्स होती हैं। अब अभी हमने देख लिया कि यहाँ ये 30 का होता है, ये 30 का होता है और ये भी 30 का होता है, और होते ही है तब जाके पूरा 90 होता है। तो ये 30, ये 30, ये 30 डिग्री का बनता है। तो इस 30 के भी अब हम इस 30 को भी क्लासिफिकेशंस करें तो देखिए डॉट्स 4 होती हैं बट पार्ट 5 होते हैं, डॉट्स 4 होती है बट पार्ट 5 होते हैं। तो एक पार्ट जो होता है आपका वो 6 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो होगा 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री, ये भी 6 और ये भी 6। तो हम समझ गए कि यहाँ से इतना, वैसे कहने को 1 मिनट भी होता है और 1 मिनट आपका 6 डिग्री को बताता भी है। तो मिनट हैंड एक का जो 1 मिनट का एंगल की मैं बात करूँ तो 1 मिनट का जो एंगल होता है वो 6 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमें जो समझना था वो हम बेसिकली समझ चुके हैं। तो क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि 4:30 पे आपको ये बताना है कि भाई 4:30 पे क्या उनके बीच में एंगल होगा।
तो देखिए हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, पहले तो मैं फाइंड आउट करूँगा कि टोटल जो है आवर हैंड कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि आवर हैंड जो होता है 1 आवर्स का 30 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे जो टाइम दिया वो 4:30 दिया है। यदि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 4 o'clock दिया होता तो मैं ये कह देता कि 1 घंटे का 30 डिग्री है तो सिर्फ 4 घंटे का बताना है तो 120 डिग्री होगा। लेकिन ये देखिए ये यहाँ तक की बात होती, यदि ये वैसे घड़ी मैंने सही नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो है ना, ये जो होगा ये यहाँ होगा, दोनों के बीच में होना चाहिए ये, है ना। लेकिन ये इनकेस यहाँ होता, ये आवर हैंड यदि यहाँ होता तो आवर हैंड का जो एंगल होता वो आपका 120 डिग्री होता। अच्छा होता भी कैसा है, ये मैन एक्सेस से हम काउंट करते हैं, इस एक्सेस से, तो इस एक्सेस से 30, 60, 90 एंड 120, लेकिन ये इससे और आगे। तो मैं आवर हैंड की कैलकुलेशन जब करूँगा तो जो पूरा समय दिया होगा उस समय को टोटल आवर्स में लिखूँगा। तो आवर्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। अब ये टोटल आवर्स आए, हमें पता है 1 आवर्स का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो टोटल आवर्स का एंगल आपका ये हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 9/2 × 30 डिग्री, तो ये आपका आ गया 135 डिग्री। ठीक है, या सुनो, अब आप करेंगे एंगल, ये आवर हैंड का निकाल लिया, अब आप करेंगे एंगल जो निकाल लेंगे आप, एक एंगल निकाल लेंगे आप मिनट हैंड का। तो मिनट हैंड, तो देखिए मिनट हैंड वाला जो मिनट की सुई है वो यहाँ से चल के इतनी आई है, यानी मिनट में आपको इतना ही लेना है। तो हमें पता है कि 1 मिनट जो होता है 6 डिग्री का होता है, तो 30 × 6 कर देते हैं तो 180 डिग्री का ये है। अब बस आपको क्या करना है, आप ये ना सोचिए कि ये वैल्यू कम है वो वैल्यू ज़्यादा है, दोनों का सब्ट्रैक्शंस करना है, और दोनों का सब्ट्रैक्शंस करते हैं आप तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, और आप घड़ी को बना लीजिए और घड़ी को बना के आप देख लीजिए, आपका यही आंसर आएगा। और देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, एक चलिए 4.5 में तो हम यहीं पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि 4.5 में क्या होता है, ये पूरा 90 होता है, तो इसका जो मिडिल पार्ट होगा वो यहीं पे ही होगा ना, तो ये 45 और ये 45, तो ये इस केस में हुआ कि आप इस केस में समझ सकते हो। लेकिन यदि आपको समय इस प्रकार का मिला वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 5/12, 5/10, 6/11, 6/15, 6/18, 6/19, 7/14, तो ऐसे टाइम पे आपको कैलकुलेशंस करनी होगी, तो प्रॉपर आपको मेथड पे जाना होगा और इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम इस पर क्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया कि 5/10। अब देखिए 5/10 है, कुछ नहीं करना है, अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशंस में समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए अभी हमने देखा, क्या देखा कि हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का आवर्स है, वो यही कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, ये उसने कह दिया। हिंदी में बात कर दी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का आप कोण बताइए, दोनों के बीच का कोण का या तो अंतर बताइए या दोनों के बीच का कोण बताइए। ठीक है भाई, तो आपको फाइंड आउट जो करना है वो ये करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम करते हैं 5 + 10/60 × 30 डिग्री माइनस 10 × 6 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 1/6, तो ये कितना होगा 31/6 × 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए 60 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 95 डिग्री, और ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ये वो वाला जो क्वेश्चन था वो तो बता रहा था आपका, वो बता रहा था आपका कि ये भाई 45 ही होगा, लेकिन वो हम इसको समझ भी सकते थे, लेकिन इसके लिए तो हमें कैलकुलेशंस ही करनी पड़ती। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अब टाइप 2 क्वेश्चंस पे। उस पे जो पोजीशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस है उसको हम समझ लेते हैं, ओवरलैपिंग, लीनियर, रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले एक कहानी है, ये कहानी का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता है इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन 55 मिनट ऑन द आवर हैंड।
यानी कि इसका मतलब क्या है, क्या गेन कर रहा है भाई, क्या चीज़ है। तो देखिए इसको जरा हम समझते हैं घड़ी में। यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज रहे हैं। 1 घंटे का ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। या मैं समझ सकता हूँ 60 मिनट कंप्लीट हो गए। तो ऐसा होने पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एक दूसरे से आगे नहीं था, दोनों एक ही कंडीशन था। जैसे कि जब लोग रेसिंग करते हैं तो ये सेम लाइन है, यहाँ पे दोनों लोग एक ही लाइन पर खड़े हैं। लेकिन 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, मिनट हैंड तो पूरा चक्कर लगाकर, एक चक्कर लगाकर आ गया अपने वापस उसी पोजीशन पे, लेकिन आवर हैंड तो सिर्फ इतना ही शिफ्ट हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ से जब वो 0 पोजीशंस पर थे, उनके बीच में जब हम 12 o'clock से स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था, 0 था। लेकिन आफ्टर 1 o'clock पे देखता हूँ तो ये यहाँ से चल के इसने 60 मिनट कवर करा, लेकिन मिनट हैंड ने 60 मिनट कवर करा, लेकिन आवर हैंड ने जो आपका कवर करा वो ओनली 5 मिनट कवर करा। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि मिनट हैंड आपका 55 मिनट आगे है। गेन का मतलब वही होगा कि वो आगे अपने आप को पाता है। तो देखने पे भी लग रहा है, यहाँ से आप फिर से एक बार काउंट करेंगे तो आपको पास में दिखेगा कि 55 मिनट्स उससे आगे है, ठीक है ना। लेकिन अब 60 मिनट मुझे पता है कि 55 मिनट का जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान लिया, उसने टाइम कितना लिया, 60 मिनट का टाइम में वो 55 मिनट का ज्ञान लेता है। कौन लेता है, मिनट हैंड। तो मैं समझूंगा कि उसका 1 मिनट का गेन, यानी 1 मिनट आगे होने के लिए उसको टाइम कितना लगता है। भाई 55 मिनट आगे होने के लिए 60 मिनट लगता है, लेकिन 1 मिनट का गेन प्राप्त करने के लिए उसको कितना समय लगता है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये घड़ी का समय एक्चुअल टाइम है, ये मिनट का गेन टाइम है ना। तो ये आप बार बार इस तरह से लिखकर मैं आपको समझा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 55 नीचे आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्यूशंस करते हैं हम तो हमें मिलता है कि 1 मिनट का गेन मिनट हैंड को मिलता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिनट हैंड को मिलता है 12/11 मिनट के टाइम में। ये चीज़ को आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 मिनट का जो गेन उसको मिलता है वो 12/11 मिनट के टाइम में उसको मिल पाता है। अब यहाँ पे ये गेन वाली कंडीशंस आ गई है ना, इतना वो 1 मिनट में आगे रहता है। अब कभी देखिए पहला जो कंडीशन है ओवरलैपिंग कंडीशन है, ओवरलैपिंग में आपको एक दूसरे पे आपको ओवरलैप करना ही है आपको। तो देखिए जैसे कि क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर घंटे में एक ओवरलैपिंग क्रिएट होती है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दूँ कि 11 से लेके 1 के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग सिर्फ एक ही होती है, वो 12 पे होती है, ना 12 से 1 पे होती है, ना 11 से 12 के बीच में होती है। फिर हाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इनके बीच में हर बार एक ओवरलैपिंग की घटना घटती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो एक ही बार घटना घटती है, और वो भी 12 o'clock एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ कि 12 घंटों में 11 बार वो घटना घटती है, 24 घंटे में वो घटना 22 बार घटती है। एक दिन पर भी क्वेश्चन आते हैं तो एक दिन पे वो घटना 22 बार क्रिएट होती है, मतलब घटती है वो घटना। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अगली घटना जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 पे घटी थी, तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि वो घटना अब नेक्स्ट कब घटेगी, ये बात आती है। तो देखिए 12 से 1 पर तो वो घटना घटी नहीं है। अब लेकिन मुझे है ना ये पता है कि इसको इस पर लाना है, इसको इस पर मुझे ओवरलैप करवाना है। तो कितना मिनट का यहाँ से डिफरेंस लग रहा है, 5 मिनट का डिफरेंस लग रहा है। और मुझे ये पता है कि मैं 5 मिनट इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ तो वो घटना क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब स्पीड भी देखिए, अब ये यहाँ पे आएगा, इसका मतलब तो ये नहीं कि आवर हैंड भी वहीं रहेगा, आवर हैंड भी आगे चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करना है, ये जो 12/11 है मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि ये देखिए ये 1 मिनट का गेन है, आपको 5 मिनट और आगे रखना है मिनट हैंड को। तो इसका समय का कैलकुलेशंस करते हैं तो ये आपका 60/11 आया, जो आपका 5/11 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट घटना देखनी है तो 1:05 सही 5/11 पर वो आपको ओवरलैपिंग घटना पहली वाली दिख जाएगी। तो ये जो टाइम बता रहा है वो 1:05 सही 5/11 का टाइम है, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो घटना घट रही है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं, पहले ओवरलैपिंग कहानी को। आई होप आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो ओवरलैपिंग में कोई हम एक समय ले लेते हैं, लेकिन ये बात थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस कहानी में क्या हुआ है। जैसे कि
हमको ये पता चल गया कि 1 मिनट का जो गैन टाइम होता है वो कितना होता है 12/11, और 12/11 ये हमें फिक्स पता चल गया है ना, क्लियर हो। अब मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, देखिए पहले मुझे पता है कि 5 मिनट का गैन करवाना है, तो 12/11 में हमने क्या करा 5 मिनट का मल्टीप्लाई किया, ये 60/11 आया जो आपका शो करा 5/11। और ये जो टाइम है, ये जो 5 मिनट का जो मैंने यहाँ पे किया है, ये मैंने बताया कि 1 से 2 के बीच में ये वाली घटना के लिए बता रहा हूँ। तो 1 से 2 में क्या है कि हमें तो 1 तक लाना है मिनट हैंड को, इसलिए 5 मिनट का करा। यदि वो हमसे कहता है कि साहब आपको 2 मिनट पे बताना है, 2 से 3 के बीच में बताइए, तो कुछ नहीं करता 12/11 है ना, मल्टीप्लाई वहाँ पे कितना होता 5 × 2 हो जाता, ठीक है। यदि ये घटना होगी 2 से 3 के बीच में, 3 to 4 हमें जानना है, तो 3 to 4 के बीच में क्या होगा 12/11 मल्टीप्लाई 5 × 3। तो इस हिसाब की आपकी कहानी आ जाएगी, आप उसको सॉल्यूशंस करेंगे तो आपका वहाँ से बन जाएगा। लेकिन ये तो हुआ एक अलग पैटर्न। अब प्रॉपर तरीके से हम जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको जो गेन का जो रूल है वो ये कहता है कि आपका जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में आपका इतना समय लेता है, कितना समय लेता है 12/11 मिनट का टाइम लेता है। तो आपको तीनों कंडीशन मैं एक साथ बताने वाला हूँ। तीनों कंडीशन मतलब ये वाली भी आप देखेंगे, ये ओवरलैप, और ये वाली भी आप देख लीजिए लीनियर, और आप एक और कौन सी देख रहे हैं राइट एंगुलर, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन पे देखिए क्या करना है। जैसे कि इस पर कोई क्वेश्चन आता है, तीनों का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि तीनों पर आप बताइए कि 8 to 9 ये कब घटना घटेगी, ये भी 8 to 9 ये कब घटेगी, और ये भी घटना 8 to 9 कब घटेगी। सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, ये वाली हर घंटे में एक बार घटती है, ये वाली हर घंटे में एक बार घटती है, पर ये वाली जो होती है ना हर घंटे में 2 बार बनती है, हर घंटे में 2 बार बनती है। इस घटना को आप ज़रा देखना, एनालॉग घड़ी बॉल से निकालना, रोटेट करके देखना, आपको समझ में आ जाने वाला है। अब इसमें क्या होना है, ये जैसे कि क्या होता है दोनों के बीच डिफरेंस नहीं है, हमें पता है कि 12/11 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किसका कर देंगे, देखिए आप जो 8 है यहाँ पे ज़रा समझना, तो 8 तक आपको क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है। 8 तक के टोटल मिनट आप देखेंगे तो टोटल मिनट आपके पास मिलते हैं 40। आपका जो भी कैलकुलेशंस आएगा आप 8 बजे जोड़ देना इस टाइम को, तो आपका वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे ये वाली घटना घटेगी। आप इसको क्रॉस चेक करना अपनी घड़ी में, आपको मिल जाएगी वो घटना। इस कहानी में क्या करना होगा, यदि ये घटना देखनी है तो 12/11 तो ओवरलैप होता है, लेकिन देखिए हमें क्या करना है, यदि मैं ये 40 रख देता हूँ तो ये वाली घटना आपका इवेंट बता देगा कि ये तो ओवरलैप हो रहा है। लेकिन इस वाली घटना में देखिए दोनों के बीच में आपको कितने मिनट का डिफरेंस है, 30 मिनट का रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये मिनट हैंड यहाँ से पूरा चल के एक राउंड में आपका 60 बनाता है, तो यहाँ से यहाँ तक वो 30 बनाएगा, तो 30 हमें रखनी पड़ेगा डिफरेंस, 30 डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल टाइम आ रहा है उसमें -30 करना, और इस वाले को जो भी कैलकुलेशन होता है 8 पे आप ऐड करके दिखा देंगे, तो आपका ये वाला टाइम बताएगा कि इस टाइम पे वो आंसर आने वाला है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी 12/11 रखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 40 करते हैं तो क्या होता है, ये वापस आपका फर्स्ट वाला बता देगा। लेकिन देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे कि ये आपका मिनट हैंड 12 से चला है, 12 से और 3 पे आता है, तो 15 मिनट, तो हर एक 90 डिग्री का एंगल में 15 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे -15 का डिफरेंस रखना ही पड़ेगा, तभी जाके राइट एंगुलर वाली कंडीशंस क्रिएट होगी। और ये जो भी टाइम आएगा आप उसको 8 पे आप ऐड कर देंगे, तो आपका वो समय आएगा जिस समय पे ये वाली टाइम, ये वाली कंडीशन शो होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कैलकुलेशंस पूरा नहीं किया, पर मैंने एक तरीका बता दिया, इस तरीके पर आप जाएंगे आपको समझ में आएगा। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में ज़रूर लिखना कि कौन सा क्वेश्चन आपको एक बार फिर से देखना है, तो मैं एक बार बताने की कोशिश करूँगा। हम इसके नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे टाइप 3 के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा टिपिकल टाइप होते हैं, वो एरर वाले होते हैं, प्रॉफिट और गेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम टाइप 3 को हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं क्लॉक के जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, गेन और लॉस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और इस क्वेश्चंस में देखिए मैं बता देता हूँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है ये उससे बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना होगा, कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ी बात होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े तरीके से करवाने वाला हूँ और आप देखेंगे।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल्स ऑफ 65 मिनट्स ऑफ द करेक्ट टाइम, हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लॉस। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन बहुत टिपिकल लैंग्वेज में है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो नहीं क्लियर होगा, हिंदी मीडियम वालों को क्लियर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस को हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वो ये कहते हैं कि जो मिनट हैंड है घड़ी का वो आवर हैंड को ओवरटेक करता है, एक इंटरवल लेता है 65 मिनट का। व्हाट इज इंटरवल, यहाँ पे एक बहुत नई चीज़ होगी। इंटरवल क्या है, ओवरटेक क्या, ओवरटेक मतलब आगे, मतलब इंटरवल इतना लेने के बाद ओवरटेक कर, ओवरटेक का मतलब मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से आगे निकल जाती है, वो ओवरटेक होता है। लेकिन इंटरवल क्या चीज़ का रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे 65 मिनट। अब ये चीज़ क्या है इसको भी हम देखेंगे जब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ घड़ी के साथ में, ठीक है। तो आगे अब कहते हैं यदि ऐसा होता है, इंटरवल 65 मिनट्स का होता है, तो आप ये बताइए कि हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लॉस। यहाँ पे गेन और लॉस भी आपको कंफ्यूज करेगा कि गेन और लॉस घड़ी में क्या चीज़ होती है, घड़ी में गेन और लॉस का क्या मतलब है। तो गेन और लॉस का मतलब है कि देखिए करेक्ट घड़ी जो रहती है, जो सही घड़ी होती है, वो अभी 8 बजा रही है, तो अभी मान के चलते अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो अगले इसी टाइम अगले दिन भी 8 ही बजाएगी, ना तो वो ज़्यादा बजाएगी ना वो कम होगा उसका टाइम। तो लेकिन फॉल्ट घड़ी है और उस एक सही घड़ी को मैंने 8 पे स्टार्ट करा, एक फॉल्ट घड़ी को 8 पे स्टार्ट करा, तो जाहिर सी बात है फॉल्ट घड़ी का टाइम एक दिन बाद जाके या तो कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो एक्चुअल टाइम से कितना ज़्यादा लेके चली गई वो गेन होगा, और कम हुआ तो एक्चुअल टाइम से कितना कम लेके गई वो लॉस होगा। तो ये गेन और लॉस पहले ही बात तो बता देता हूँ कि फॉल्ट घड़ी के केस में होता है, यानी कि गड़बड़ी जो घड़ी होती है उसमें होता है। करेक्ट घड़ी ना तो गेन करती है ना लॉस करती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ओवरटेक के पहले हमें एक वर्ड्स को समझना होगा, ओवरलैप। तो ओवरलैप वाली कंडीशंस भी मैंने बताई थी, ओवरलैप में कंडीशंस क्या होती है और कैसा होता है। देखिए ओवरलैप का डायग्राम ये होता है जब आपकी ये मान लेते हैं कि ये आपका आवर हैंड है और इसी के ऊपर मिनट हैंड आ जाता है, तो वो ओवरलैप होता है। और ओवरटेक कंडीशंस यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब फिर वो आगे निकलने लगती है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कहानी, जैसे कि अभी इस टाइम पे आपका कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एक अभी मैं बाकी सारे डायग्राम को आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, पहले आप देखिए। ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस अकॉर्डिंग टू रूल, घड़ी के रूल ये कहती है कि हर घंटे में एक बार घटती है। लेकिन देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं थोड़े से अलग कलर से आपको बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये कंडीशन सिर्फ 12 पर घटती है, लेकिन फिर ये 1 से 2 के बीच घटती है, 2 से 3 के बीच यहाँ पे घटेगी। यहाँ पे किसी भी टाइम पर ये इवेंट्स हो सकता है जब वो ओवरलैप हो, एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि यहाँ होगी कंडीशंस, लेकिन 11 से 1 के बीच में कंडीशन सिर्फ 12 पे ही घटती है, ना तो 11 से 12 ना तो यहाँ पे घटती है और ना ही यहाँ पे। वो एग्जैक्टली 12 o'clock पे ही ये इवेंट होता है जब वे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो जैसे किसी ने कहा था कि सर 12 घंटे में ये वाली कंडीशंस कितनी बार होगी, तो जाहिर सी बात है ये 2 घंटे में एक बार हो रही है, तो जाहिर सी बात है 11 टाइम्स ये ओवरलैपिंग कंडीशंस बनती है। चलिए अब देखिए मैं कहानी में आपको बताता हूँ कि गेन और लॉस के हिसाब से क्या कंडीशंस, क्या कहानी बनती है। अभी देखिए इस घड़ी में 12 बज रहे हैं, अब हम दूसरे तरीके से बात करें। ये 11 टाइम्स जो हुआ एक अलग कंसेप्ट था, इसको आप समझ के रखिए अलग से। इस घड़ी में 12 बज रहे हैं, इस घड़ी में 1 बज रहे हैं, और इस घड़ी में जो बज रहे हैं 1:05, 11, और इसमें जो बज रहे हैं इस घड़ी में वो एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं। ये क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इस घड़ी ने 12 बजाया, 12 बजने के बाद अब 1 बज रहा है, यानी हम 1 घंटा कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शब्द मैं यूज़ करूँगा जिसका मतलब होता है रिलेटिव, जिसको हम स्पीड के केस में रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो रिलेटिव शब्द का मतलब हिंदी में होता है सापेक्षिक, और उसका मतलब ये कहता है कि एक का दूसरे से लिंक होना, मतलब वहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पे मिनट हैंड और क्लॉक हैंड की बात हो रही है। मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई, और आवर हैंड मतलब आवर हैंड वाली सुई।
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी है ना ये 12 बज रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया टाइम और 1 घंटे बाद मैं यहाँ पर पहुँचा। तो 1 घंटे बाद मैंने ये देखा कि ये जो आर हैंड था वो तो 1 पर आ गया, लेकिन मिनट हैंड पूरा घूम के वापस 12 पर आ गया। तो देखिए जाहिर सी बात है ये इससे कितना आगे रहा, ये इससे 55 मिनट आगे रहा। 55 मिनट आगे क्यों रहा? क्योंकि 5 मिनट का गैप है। यदि यहाँ पर आ जाए वापस तो 60 मिनट आगे होता। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट आगे रहा, जिसी को हम बोलते हैं गैन। अभी फिलहाल यहाँ के हिसाब से वो गैन ऐसा होगा, मैं उसको लिख सकता हूँ कि आवर हैंड जो 55 मिनट का गैन किया, ठीक है। और मतलब कि ये किसने गेन किया है? ये मिनट हैंड ने गेन किया है। लेकिन कितने टाइम लिया? टाइम हमने देखा वहाँ पे 60 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। तो 55 मिनट का गेन किया मिनट हैंड ने, 60 मिनट का टाइम लिया। किसके कंपेयर में किया? ये एक रिलेटिव कंपेयर हुआ, यानी कि आवर हैंड के केस में ये कहानी बन के आई है। तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि 1 मिनट माने कि 55 मिनट आगे रहता है वो 60 मिनट में, तो 1 मिनट आगे कितनी देर में रहता है? तो 60/55 मिनट में, यानी कि 1 मिनट का गैन कितना समय का पड़ता है उसका? 60/55 मिनट का, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कहानी क्या होती है कि हमें ना ओवरलैप पे कहानी समझनी है। तो होता है क्या है कि अब वापस मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये गैप कितना लग रहा है? 5 मिनट्स का गैप है, तभी देखिए कहानी बनेगी। तो मैं ये समझ चुका हूँ कि उन दोनों की रिलेटिव स्पीड में मिनट जो है, मिनट का 1 मिनट जो पड़ता है वो इतने मिनट का समय लेके निकल कर आता है, ठीक है। तो देखिए मुझे अब इसको ओवरलैप वापस से करना होगा, तो मुझे कितना और शिफ्ट करना है, कितना और गैन करवाना है, कितना और उसके बराबर पे लाना है। मतलब 5 मिनट इस गैप में क्लियरली मुझे दिख रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई 5 करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाता है? 5 मिनट का गैन यहाँ से मिल जाता है कि 5 मिनट के गैन और करने के लिए मेरी कैलकुलेशंस कितनी आ जाती है यहाँ पे। देखिए ये वाला जो था रिलेटिव था, ठीक है, ये टोटल टाइम के हिसाब से रिलेटिव था। अब मैं 5 मिनट गैन करवा रहा हूँ मिनट हैंड को आगे विथ इस स्पीड के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा? 12/11 × 5, और ये हो जाएगा आपका 60/11, जो कितना हो जाएगा? 5/11। इसका मतलब मैं ये समझाऊँ कि अब है ना कहानी कब ओवरलैप होगी? 1 बजकर आप ये जो टाइम है इसको ऐड कर दीजिए और कहानी यहाँ पे जाके ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको अदर कैसे भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? मैं डायरेक्ट ये ना निकाल के टोटल टाइम निकाल दूं, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट गेन करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 60 मिनट भी गेन करवा सकता हूँ। कैसे? 60 मिनट का मुझे गेन करवाना हो मिनट हैंड को, तो वो क्या हो जाएगा? ये जो मेरा फिक्स रिलेटिव वाला जो था आवर हैंड के कंपेयर में ये जो था निकल के आया था स्पीड, इस पे मल्टीप्लाई मैं 60 का कर दूंगा। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करिए, तो ये 65 5/11 ये खुद आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60 + 5 5/11, मतलब 1 घंटे के बाद 5 मिनट 5/11 का वो टाइम लेगा। तो यहाँ से वो वाला टाइम है 12 से, ये यहाँ से टोटल टाइम, अगला टोटल टाइम बता रहा है कि अगला टोटल टाइम उस हिसाब से आएगा। और यदि आप 1 बजे के बाद में पूछते हो तो 1 बजे के बाद आप इस हिसाब से करिए, क्योंकि 1 बजे के बाद हमें 5 मिनट का गेन चाहिए, लेकिन 12 पे चाहिए, तो आपने 12 से हमें नेक्स्ट जो चाहिए 60 मिनट के हिसाब से चाहिए होगा, नेक्स्ट वाला जो रोटेशन होगा, तो वो उस हिसाब से इतना समय आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लियर होगा, एक बात तो क्लियर हो गई है कि हम क्या कर सकते हैं ओवरलैप कहानी को समझने के लिए। हमें ये पता चल गया है कि 5/11 जो होता है वो फिक्स्ड टाइम है, मतलब कि आपको ओवरलैप करवाने के लिए। तो देखिए जैसे कि हम पहले की कंडीशंस पढ़ते हैं, मैंने आपको एक ओवरलैप कहानी बताई थी कि रिलेटिव स्पीड का फार्मूला तो ये आ गया मिनट हैंड का कंपेयर आवर हैंड के केस में। अब जैसे कि मैं बताऊं कि मुझे यहाँ पे इसका गैप कितना लग रहा है, मुझे पहले देखिए ये तो हो गया कि 55 मिनट आगे रहता है मिनट हैंड 60 मिनट के टाइम पे, तो 1 मिनट में वो इतना समय लेता है, तो 1 मिनट का समय इतना है, तो यहाँ पे मिनट हैंड को मुझे यहाँ तक लाना पड़ेगा, यानी 2 तक तो लाना ही पड़ेगा। तो 10 मिनट पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा आंसर भी आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 120/11 आएगा। इसका मतलब है 10/11। तो अब मुझसे कोई पूछे कि 2 से 3 वो टाइम क्या होगा, तो 2 से 3 मैं बता दूंगा कि 2 से 3 वो टाइम होगा कि 2:10 10:11 पे वो घड़ी दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है। तो
अभी देखिए, अभी हम क्वेश्चंस पे तो बाद में आएंगे, फिलहाल तो ये कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि कहानी है क्या। तो कहानी में हमने देखा जैसे कि 5/11 का कंसेप्ट क्या बैठता है। 5/11 सीधा सा कंसेप्ट ये भी बैठता है कि कोई आपसे ऐसा कह दे कि आप हमें बताइए कि 3 से 4 के बीच में वो ओवरलैप कहानी कब होगी। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप ये पता कर चुके हो, ये वाला जो समय आपने जो फर्स्ट समय निकाला है, ये सिर्फ आपने 12 से तो 2 के बीच का जो टाइम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट वाला इंटरवल जो 1 से 2 के बीच का ड्यूरेशन है, उसका टाइमिंग है। ठीक है, जैसे मैं 1 से 1 से 2 मुझे क्या समय निकालना हो ओवरलैपिंग में ये वाला टाइम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का करूँगा। यही मुझे 2 से 3 के केस में ये वाला ओवरलैपिंग समय निकालना है, तो मल्टीप्लाई 2 से करता चलूँगा। देखिए, मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो यही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो देखिए इस वाले केस में 2 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये सबको पता होगा क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 2 5 10, 2 5 10, 10/11। तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब इसका कहानी का कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चंस ने क्या कहा है, इस बात का तो हम समझ चुके हैं कि 65 और 5/11 जो अभी मैंने कहानी बताई है आपको, कि कहानी 65 5/11, इस कहानी का मतलब ये है कि यदि आप 12 से लेके जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग वाले कहानी पे आप जाते हो, तो 12 से मैं बता रहा हूँ है ना, 12 से काउंट करते हैं, तो 12 से इतना समय लेने के बाद में ये घटना घटेगी। कितना समय लेने के बाद, 12 बज के इतना समय लेने के बाद ये घटना घटती है। और ये घटना जब घटती है, इतना समय लेके ये इवेंट होता है, ये ओवरलैप वाली कहानी होती है, तो वो घड़ी बिल्कुल करेक्ट घड़ी होती है, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम बताती है। क्योंकि देखिए, इसका मतलब ये है कि 12 से नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे घट रही है, तो 12 से ओवरलैपिंग कंडीशंस यहाँ पे जब घटती है तो वो 65 5/11 का टाइम लेकर घटेगी। लेकिन यदि कोई कह दे कि इंटरवल 65, इसी को इंटरवल कहा गया है और इसी को टाइम 65 मिनट बोला गया, तो देखिए एक्चुअल टाइम तो ये लगना चाहिए, और इस टाइम से यदि कम टाइम लगता है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मिनट वाली घड़ी जो है तेज भाग रही है, क्योंकि समय उसको इतना लगना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब लगभग भाई ये 65 पॉइंट कुछ तो होगा, 65.4 होगा, मतलब 65 से तो ज़्यादा ही है। तो हम ये समझ गए कि करेक्ट घड़ी का इंटरवल इतना होना चाहिए, ये 12 से लेकर नेक्स्ट ओवरलैप पे है ना, तो इतना नहीं हो या इससे कम हो। तो इससे कम हो इसका मतलब है जो काम इतने समय में टच होना चाहिए था, जो काम इतने समय में ओवरलैप होना चाहिए था, वो इससे कम समय में ओवरलैप हो गया, तो हम ये कह सकते हैं मिनट थोड़ा तेज भाग रहा है। और कभी ओवरलैप किसी और क्वेश्चन में आपको 65 की जगह 72 मिनट दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि हमें जैसे कि कोई गाड़ी है कि इस स्पीड के साथ चलानी थी, लेकिन आप इस स्पीड के साथ चला रहे हो, है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। तो यहाँ पे जो 72 मिनट्स है, मतलब कि हमें इतने समय में पहुँचना था, आप इतने समय में पहुँच रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है इतना धीरे चल रहे हो। मैं फिर से बता दूं, जैसे कहीं का एक डेस्टिनेशन मुझे सपोज 65.4 मिनट में कवर करना हो, लेकिन मैं 72 मिनट लेके कवर करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी चाल धीरे है, तो यहाँ पे मिनट हैंड धीरे है। तो ऐसी कहानी में इधर की केस में यदि कोई है ना टाइम यदि ग्रेटर देन है, तो वहाँ पे हमेशा वो कहानी क्या करेगी, लॉस में जाएगी। और यदि इधर का टाइम छोटा है इसके कंपेरिजन में, तो उसमें कहानी में क्या होगा, गेन होगा। ये बात तो क्लियर है। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, कहानी को आप समझ चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस ने क्या कहा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस ये कहता है कि 65 मिनट में गेन कर रहा है। अब जबकि हमें पता चल गया है कि एक्चुअल कहानी कितने टाइम में गेन होती है, तो हम उसके लिखेंगे 65 मिनट का गेन में वो कितना मिनट पाता है एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल टाइम लगता है ये, तो उसमें मैं माइनस करूँगा 65 मिनट, और ये देखूँगा इसका आंसर कितना आ रहा है, 5/11। ये फिर से मैं बता देता हूँ ये कहानी क्या है। देखिए, ये कहानी ये है कि एक्चुअल टाइम तो इतना लगना चाहिए, लेकिन वो 65 मिनट में गेन हो रहा है। इसका मतलब है कि 65 मिनट में इंटरवल ओवरलैपिंग होता है, तो हर 65 मिनट में मुझे एक्स्ट्रा 5/11 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब घड़ी इतना एक्स्ट्रा चल लेती है हर 65 मिनट में। अब यदि ये उन्होंने दे रखा था, ये वाली कहानी उन्होंने दे रखी थी, तो इस हिसाब से 1 मिनट की कहानी में कितना टाइम लगता है, तो 5/11 × 1/65 मिनट।
तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अभी जो घड़ी है वो घड़ी, पहली बात तो फॉल्ट तो घड़ी है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि घड़ी में यदि इस तरह का समय दिया जाए इस समय से डिफरेंट हो, इस समय से इंटरवल से डिफरेंट हो, तो वो घड़ी पहली बात तो गलत ही है, फॉल्ट ही है। तो ऐसे केस में तो पहली बात मैं बता चुका हूँ, समय जो है आपका कम है, तो इससे केस में क्या करेगी, हमेशा गेन करेगी, क्योंकि गेन करेगी मतलब फास्ट चलेगी, समय को और बताएगी, आगे लेके जाएगी। तो हमने ये देखा कि 65 मिनट गेन करेगी, तो 65 मिनट के गेन में वो 5/11 एक्स्ट्रा लेगी, तो 1 मिनट में वो इतना समय लेगी, उसका 1 मिनट अब इस समय के बराबर होगा। तो अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई 2 घंटे में वो कितना लेगी, 3 घंटे में कितना लेगी, 4 घंटे में कितना लेगी, तो ये पूछ रहे हैं 1 दिन का, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि 24 आवर्स में वो कितना समय एक्स्ट्रा ले लेगी। तो बस ये 1 मिनट की कैलकुलेशन है, आपको 24 आवर्स की 24 आवर्स की बतानी है, तो आप कहानी में क्या कर देंगे, इंटू 24 आवर्स है, लेकिन ये मिनट्स से सारे, तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60। तो ये कहानी आपकी सॉल्व कर लीजिए। तो ये कहानी सॉल्व करने के बाद कितनी आ रही है, डायरेक्ट देख लीजिए आप कितना हो सकता है, ये 13 आएगा, और ये आपका कितना आएगा, ये आपका 12 आएगा। तो ये आपका हुआ 1440/143, तो ये कितना हो जाएगा 10/143, ये इसका आंसर होगा। और इसका ये आंसर बता क्या रहा है, ये आंसर ये बता रहा है कि जो फॉल्ट घड़ी है ना वो 24 घंटे में क्या करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी बज रहे हैं 3 PM मान लीजिए, तो अगले दिन के 3 PM करेक्ट घड़ी तो इतने ही समय बताएगी, करेक्ट वाली घड़ी, लेकिन ये जो फॉल्ट घड़ी है पता है उससे इतना समय ज़्यादा बताएगी, ये मतलब है उसका, ये उससे इतना समय ज़्यादा बताएगी, इतना समय गेन कर रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे घड़ी के और देखते हैं, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कहता है, अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे एंड इट इज़ 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट PM ऑन फॉलोइंग संडे, व्हेन वाज इट करेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चंस की कहानी का मतलब बता देता हूँ, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है। क्वेश्चंस ये कहता है कि आज यदि मान लेते हैं रविवार है, और आज रविवार है और सुबह के 8 यदि बजते हैं आज, तो एक सही घड़ी तो 8 अभी भी बजा रही है, लेकिन एक गलत घड़ी इसी टाइम को 7:55 बता रही है, क्योंकि 5 मिनट वो स्लो है अभी सही घड़ी की कंपैरिजन में। आगे बात किया गया है नेक्स्ट संडे यानी फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को करेक्ट घड़ी तो भी अभी 8 बजा रही है, लेकिन अब वो 8 PM की बात हो गई, मतलब शाम के 8 PM करेक्ट अभी भी बता रही है, लेकिन वहाँ पे फॉल्ट घड़ी है जो उस शाम के 8 बजे 8 PM को अब ये बता रही है, मतलब थोड़ा फास्ट बता रही है और 5 मिनट 48 सेकेंड ज़्यादा बता रही है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो फॉल्ट घड़ी है ये करेक्ट घड़ी के साथ कब, मतलब इन दोनों का ओवरलैप हुआ होगा और ये कब मैच करी होगा, कौन से दिन मैच करी है घड़ी, आप वो समय में बताइए। चलिए तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक हमारे पास में करेक्ट घड़ी मान लेते हैं, एक करेक्ट वॉच है और एक फॉल्ट वॉच है। तो फॉल्ट, और यहाँ पे बात की गई है संडे की, संडे में यहाँ पे 8 AM हमें दिया गया है, करेक्ट घड़ी तो सुबह 8 AM को 8 AM को 8 AM ही बताएगी, लेकिन फॉल्ट घड़ी थोड़ा स्लो थी, 5 मिनट स्लो थी, तो उसने इस टाइम को जो बताया है वो 7:55 मिनट बताया है AM, ये फॉल्ट घड़ी ने बताया हुआ है। लाइव क्लासेस में सभी लोग को दिख रहा है, एक बार क्लियर है सारे लोग। अब जो फॉलोइंग संडे नेक्स्ट संडे है ना, ये फर्स्ट संडे जो इनिशियल संडे था ये नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट संडे करेक्ट वॉच 8 PM को भी 8 PM ही बताएगी, रिप्रेजेंट करेगी, घड़ी में हमें वही दिखेगा, शाम का जो 8 PM होगा वही हमें टाइम दिखेगा। लेकिन फॉल्ट घड़ी क्या है, यहाँ पे इस समय के साथ में अब फास्ट हो गई है, और वो कितना फास्ट हो गई है 5 मिनट 48 सेकेंड, तो वो इस टाइम को बता रही है 8:48 PM। तो हमसे पूछा गया है कि जाहिर सी बात है, देखिए ये 7:55 से स्टार्टिंग से चली थी, मतलब इससे पीछे से चली थी और इसके आगे जाके वो रुकती है,
मतलब कि हम बराबर एक समय दे देते हैं दोनों को, तो जाहिर सी बात है किसी एक टाइम पे ओवरटेक हुआ होगा तो पहले ओवरलैप भी हुआ होगा, वही टाइम वही दिन कौन सा होगा जिस समय दोनों का करेक्ट टाइम बराबर होगा, ये हमें बताना है वहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, पहले हम बात करेंगे फॉल्ट घड़ी की। तो फॉल्ट घड़ी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लाइनिंग पे जाते हो, जब इंटीजर्स हम बनाते हैं, ये 0 होता है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखिए किसी भी जैसे -2 से +3 तक का टोटल वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ तक का एडिशंस करूँगा कि टोटल टाइम कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये -5 मिनट, ये जो -5 मिनट पहले जो था एक्चुअल टाइम उससे पहले स्टार्ट हुई थी, और प्लस आगे कितना टाइम लेके जाती है ये 5 मिनट और 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड को भी मिनट के कैस में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 48/60। तो इन दोनों का टोटल करके लेके आएंगे, जैसे -2 से +3 टोटल मुझे कितनी वैल्यू मिलती है, 5 वैल्यू मिलती है। तो देखिए यहाँ पे ये बताएगा कि घड़ी एक्चुअली कितना आगे रहती है, कितना गेन करती है। तो वो 5 प्लस और ये 5 + 48/60, तो ये आपका कितना हो जाता है 54/5 मिनट। मुझे लगता है ये कहानी आपको यहाँ तक क्लियर है। तो इस कहानी में ये समझ में आता है कि देखिए जो आपकी फॉल्ट घड़ी है, फॉल्ट जो आपकी वॉच है वो क्या करती है, वो ये करती है कि एक्चुअल जो टाइम था, मान लेते हैं कि 8 से 8 PM, हम जब सुबह के 8 PM से हमने कहानी को स्टार्ट किया संडे के, और नेक्स्ट संडे के 8 PM पे कहानी को फिनिश करा, तो ये करेक्ट घड़ी है, कोई डिफरेंस नहीं था, यानी फोल्ड का कोई डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे 0 आया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमें इतना मिला 54/5, और ये ज़्यादा मिला, तो यानी घड़ी कहीं ना कहीं तेज चलिए, कितना आगे चलिए कंपेयर टू इसके हमारी करेक्ट घड़ी के। तो यहाँ पे जो रिलेटिव शब्द है वो यहीं पर काम आएगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे मिनट का हैंड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो रिलेटिव शब्द होगा वो किस किस के बीच में होगा, फॉल्ट घड़ी का करेक्ट घड़ी से, मतलब फॉल्ट घड़ी करेक्ट घड़ी के कंपेयर में कितना चल रही है। तो मुझे ये पता चला कि 54/5 मिनट का गैन करती है ये घड़ी, और कितने समय में, यानी कितना समय लेती है यदि 54/5 मिनट का गैन पाती है, इतना समय वो लेती है, तो समय कितना लिया है इसने, तो वो समय की कैलकुलेशन हम यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए संडे ये 8 AM हो रहा है, तो संडे के 8 AM तक, नेक्स्ट संडे के 8 AM तक, तो 7 वीक तो यही हो जाएंगे, यहाँ तक 7 वीक है ना। और ये सुबह के 8 बजे तक की कहानी हुई है, क्योंकि सुबह 8 बजे से हम यहाँ से सुबह 8 बजे से चले तो अगले रविवार की सुबह 8 तक बराबर समय तक पहुँचते हैं, तो बराबर 7 दिन हमारे पास मिलते हैं। तो 7 दिन का टोटल टाइम हो जाता है, एक दिन का 24 आवर्स होता है, तो 7 दिनों का 24 घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास समय कितना निकल कर आता है, 7 × 24 कितना होता है, 168 आवर्स। ठीक है, और देखिए 160 आवर्स वो हो गए, और उसके बाद में अब ये शाम के 8 बजे तक जाती है, तो कितना होगा, एक बार फिर से आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 × 7 कितना होता है, 168 आवर्स, तो यही हो गया। और अब ये 8 आवर्स और है, मतलब 8 आवर्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि सुबह के 8 से रात के 8, तो प्लस 12 आवर्स आपका और ऐड हो जाएगा, यानी 180 आवर्स। तो इस कहानी में ये समझ में आता है कि जो फॉल्ट घड़ी है ना, फॉल्ट घड़ी ने क्या करा है, फॉल्ट घड़ी ने इतना समय लिया है और इतना समय गेन पाया है, लेकिन टोटल टाइम कितने लिया, 180 आवर्स। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ स्पेस कम होने के कारण, तो आप थोड़ा इसको यहाँ पे देखिए, मैं जूम करूँ, थोड़ा सा इसको जूम ले लीजिए। तो देखिए 54/5 का गेन इसने लिया है, कितना समय लिया, 180 आवर्स। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये जो घड़ी है ये फॉल्ट घड़ी है, ये फॉल्ट वॉच है, और ये जो है करेक्ट वॉच है। करेक्ट वॉच के हिसाब से इतना समय है, तो ये रिलेटिव यही शब्द आएगा, फॉल्ट घड़ी का इतना, ये मिनट है ना, ये मिनट है, 54/5 मिनट का गेन लिया फॉल्ट घड़ी ने, कंपेयर करेक्ट वॉच के 180 आवर्स में। तो यहाँ पे इसका 1 मिनट कितने समय का, मतलब कितने आवर्स का पड़ा, तो 180/54 × 5। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो ये, अभी मैं बता देता हूँ ये कौन सी घड़ी है, फॉल्ट घड़ी है।
फोल्ट घड़ी का 1 मिनट का समय, फोल्ट घड़ी का 1 मिनट का समय करेक्ट समय का इतना हिस्सा है। इसको जो भी कैलकुलेशन आएगा वो ये बताएगा कि 1 मिनट का फोल्ट इतना बताता है, 1 मिनट का फोल्ट इतना बताता है करेक्ट घड़ी के कंपेयर में। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास घड़ी में 2 तरह का समय था कि हम उसको सही कर सकते थे। एक तो क्या है कि 8 बजे का जो हमें समय दिया गया था उस टाइम पे घड़ी 7:55 बजा रही थी, और जो नेक्स्ट 8 PM था नेक्स्ट संडे उस टाइम पे घड़ी इतना बजा रही थी। तो ये घड़ी के केस में आगे वाली चीज़ को आप पीछे तो नहीं ला सकते हो, लेकिन जो पीछे वाला जो समय है उसको मैं गैन करवा सकता हूँ, मतलब आगे करवा के मैच करवा सकता हूँ। तो मुझे बताइए कितना मैच करवाना है, 7:55 से 8 तक लाने के लिए मुझे कितना गैन करवाना है, 5 मिनट का गैन करवाना है। तो मुझे 5 मिनट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 1 मिनट का समय कैलकुलेशन है, तो मैं यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो मुझे एक टाइम बताएगा कि इतने टाइम बाद जाकर ये दोनों घड़ी मैच कर जाएंगे। तो इसके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो कितना आएगा, कैलकुलेशन में मैं 18 से ही इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, 18 10 180 हो जाएगा और 18 3 54 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ भाई, 250/3, जो कितना हो रहा है, देखिए ये 83 इंटीजर 1/3 मेरा निकल कर आया है। एक बार फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये डिवाइड ही किया। तो आपको ये तो पता होगा, ये कहानी देखिए ये आर्स था तो ये भी आर्स होगा, तो ये भी आर्स की कहानी निकल कर आ रही है। लेकिन ये इधर वाले फ्रैक्शंस को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 60 कर दिया। तो ये जो कहानी ये मिनट की होगी, ये आर्स की कहानी होगी। तो इसको सॉल्व करा तो 83 20 मिनट्स। तो देखिए सॉल्यूशन में आपके सामने ये क्वेश्चंस यदि आता है तो सॉल्यूशन में या ऑप्शंस में ये आंसर नहीं है 83 20, वो दिन पूछ रहे हैं और दिन पे वो समय पूछ रहे हैं कि कौन से समय पे वो दोनों घड़ियां बराबर समय पर होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो 8 बजे हैं, जो 8 बजे हैं उस पर हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में हमें बता देंगे कि उस टाइम पे ये दोनों घड़ियां बराबर है। तो अब हमारे पास में देखिए ऐड करने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। आप यहाँ तो एक और तरीका है कि 8 बजे पे 83 आवर्स और 20 मिनट्स को ऐड कर दो। यहाँ तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि इस 83 आवर्स में कितना 24 घंटों का एक दिन होता है, 24 आवर्स का 1 डे होता है। तो हम इसमें 3 दिन तो कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो 3 दिन कंप्लीट निकालते हैं तो 72 आवर्स तो चले गए। तो अब कितने बचेंगे इसके पास में, कोई मुझे बता देगा वैसे ही कितना होगा। देखिए -20, देखिए 72 आवर्स आप जैसे ही कम करते हैं तो ये 8 और 3 कितना होगा 11, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 3 days + 11 आवर्स + 20 मिनट्स, यानी कि 8 बजे मतलब कि संडे। देखिए हमें क्या दिया गया था संडे, मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ पे बता रहा हूँ कहानी को, है ना। हमें दिया गया था संडे के 8 बजे। तो संडे से पहले 3 दिन तो ऐड कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन कंप्लीट हो गए। तो वेडनेसडे के अब हम आ गए 8 बजे सुबह पर। अब हमें 11 घंटे और ऐड करना है, तो अब सुबह के 8 पे 11 घंटे ऐड कर दो। तो जैसे यदि मैं 12 घंटे ऐड करता हूँ तो शाम के 8 बज जाते हैं, तो शाम के 8 ना बजा के मैं 11 घंटे ऐड करता हूँ तो शाम के 7 PM हो गए, और ये वेडनेसडे हो गया। अब मेरे को 20 मिनट्स और ऐड करना है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 7:20 पर, शाम के 7:20 पर बुधवार के दिन ये घड़ी करेक्ट समय बता देगी। ये आंसर इस क्वेश्चंस का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd में देखते हैं क्या दिया हुआ है। वो कहता है अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 AM पर क्लॉक जो है बिल्कुल सही है ना, सुबह के 5 बजे। अब हमें नहीं बताया वो कौन सा दिन है, लेकिन सुबह के 5 बजे घड़ी बिल्कुल सही है। आगे बात करें द क्लॉक लॉसेस 16 मिनट इन 24 आवर्स, और जो घड़ी है वो 24 घंटे में 16 मिनट कम चलती है, यानी 16 मिनट का लॉस लेती है। आगे कहा गया है व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 10 PM ऑन द 4th डे। देखिए आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, वो क्वेश्चन समझ में ना आया हो, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को और अच्छे से क्लियर होकर समझिए इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। पहले हिंदी में क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ। आज सुबह 5 बजे घड़ी सही समय बताती है, तो आपको ये बताना है कि आज से 4 दिन बाद 4th डे पे
शाम को 10 बजे, रात को 10 PM पे, रात को 10 बजे घड़ी व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक, तो घड़ी कितना समय बताएगी। देखिए चलिए मैं बताता हूँ। आपको माइंड में ये आ रहा होगा, एक क्वेश्चन होगा कि घड़ी से हमसे पूछा जा रहा है रात को 10 बजे कितना समय बताएगी और समय ही दिया गया है। ये समय करेक्ट टाइम दिया गया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको वर्ड्स में लिख कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे भी क्या है, एक फॉल्ट वॉच है, क्या है, एक तो फॉल्ट है घड़ी है और एक है आपकी ट्रू घड़ी या करेक्ट वॉच है। तो देखिए सुबह के 5 बजे हैं, 5 AM, तो फॉल्ट वॉच अभी तो 5 AM बता रही है, 5 AM पे उसको स्टार्ट किया, करेक्ट घड़ी भी आपका 5 AM ही बताएगी। आराम से समझिए क्वेश्चंस को, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक एक मैं थोड़ा सा और जितनी बातें इसमें समझाई जा सकती है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो बात ये की गई, एक बार क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा हो, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन 4th डे, यानी कि सही घड़ी में 4th डे पर, ये फर्स्ट डे था हम मान लेते हैं, तो 4th डे पर शाम को 10 बजे करेक्ट घड़ी यदि शाम को रात को 10 बजे बजाती है तो ये फॉल्ट घड़ी कितना समय लेगी, कितना समय बताएगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ने यही कहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बस एक फॉल्ट घड़ी के केस में ये कहा है कि जो फॉल्ट घड़ी है वो क्या करती है, एक दिन में या 24 घंटे में 16 घंटे कम लेती है। तो देखिए मैं इस तरह पे फिर एक रिलेटिव का कंसेप्ट यहाँ पे फिर बैठेगा, और रिलेटिव का कंसेप्ट कैसे बैठेगा, एक फॉल्ट घड़ी का करेक्ट घड़ी के कंपेयर में। तो देखिए एक फॉल्ट घड़ी है, फॉल्ट वॉच है और एक करेक्ट वॉच है। तो 24 घंटे, एक दिन का पूरा समय कौन सी घड़ी लेगी, करेक्ट घड़ी तो पूरा 24 घंटे ही लेगी, लेकिन जो फॉल्ट वॉच है, जो फॉल्ट घड़ी है वो क्या कर रही है, 16 मिनट कम ले रही है 24 घंटे में से। तो 24 घंटे में 16 मिनट कम करते हैं तो हमारे पास कितना समय बचता है, 23 आवर्स एंड 16 मिनट्स, 23 आवर्स एंड 16 मिनट्स ये बचता है, और 24 आवर्स तो करेक्ट वॉच का था। तो देखिए यहाँ पे ये फॉल्ट वॉच का समय है, ये करेक्ट वॉच का समय है, तो हम यहाँ पे वापस से वही कैलकुलेशंस करेंगे। पहले फिलहाल तो मैं इसको क्या करूँगा, टोटल टाइम में ले लूँगा, ये 16 नहीं आएगा, 44 मिनट्स होगा, है ना, क्योंकि 16 तो आप लेस कर रहे हो इसमें से। तो मैंने इसको टोटल आवर्स के केस में लिखा, तो इस 44 को मैं क्या कर सकता हूँ, 44/60 और आवर्स कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा। और इसकी कहानी आप जमा लीजिए, तो 23 में आपको 15 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 23 में 15 का मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना होता है, 23 × 15। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 23 × 15 कितना हो जाएगा, ये 345, और 345 में आपको 11 और ऐड करना है, तो 356, तो 356 आवर्स अपॉन 15, देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। फॉल्ट घड़ी का इतना समय, इतने आवर्स करेक्ट घड़ी के इतने आवर्स के इक्वल है, तो फॉल्ट घड़ी का 1 आवर्स, फॉल्ट घड़ी का 1 आवर्स करेक्ट घड़ी के कितने आवर्स के इक्वल होगा, 24 × 15 अपॉन 356। ये बात समझ में आई है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि करेक्ट घड़ी का मतलब फॉल्ट घड़ी का 1 घंटा, फॉल्ट घड़ी का 1 घंटे जो है करेक्ट घड़ी का या करेक्ट समय के इतने आवर्स के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे भी वही कहानी करनी है। फिलहाल तो हम क्या करेंगे, टोटल समय कितना आ रहा है। तो देखिए अभी हमें फर्स्ट डे पे 5 AM का समय दिया गया है, सुबह 5 बजे का समय दिया गया है। तो यदि फोर्थ डे पे हम सुबह 5 बजे की ही बात करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ तक हमारे पास में कितने दिन आ जाएंगे, कितने दिन होंगे हमारे पास, फर्स्ट टू फोर्थ तक, फोर्थ डे यानी 4 दिन कंप्लीट होंगे। तो 4 दिन कंप्लीट होंगे, सॉरी 3 डेज आपके, तो कितना हो जाएगा 3 × 24 यानी 720,
720 आवर्स तो ये कंप्लीट हो गए, और 720 आवर्स ये कंप्लीट हो गए, और रात को आपको देखिए और कितना ऐड करना है, 10 बजे, है ना। तो देखिए अब 5 बजे तक हमने क्या करा, मतलब कि 5 AM के फर्स्ट डे से 5 AM के फोर्थ डे तक हमारे पास 72 आवर्स आते हैं। अब 5 बजे तक हम फोर्थ डे तक तो आ गए सुबह के AM पर, लेकिन शाम के AM तक PM तक 10 बजे आने के लिए हमें और कितना समय यहाँ पे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 और ये 5 कितना हो जाएगा 17, यानी 17 आवर्स और ऐड करना है 72 आवर्स में। तो ये 17 आवर्स और ऐड करा तो 89 आवर्स आपका होता है। तो देखिए मुझे बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास में ये आ गया है कि 1 घंटा फॉल्ट घड़ी का इसके बराबर है, तो 89 आवर्स की कैलकुलेशंस करनी है। इसको भी मैं आपको इस तरफ बताऊंगा सॉल्यूशन, थोड़ा सा अगर स्पेस नहीं है तो ज़रा आप देखेंगे हमारा सॉल्यूशंस क्या होगा। 1 घंटे का इतना समय है तो हमें 89 आवर्स का बताना है, तो 89 आवर की कैलकुलेशन में ये जो समय लिखा हुआ है इसी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 89 का। तो इस कहानी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 4 ये 6 15 6 90 यानी 19 आवर्स। यानी इसका मतलब क्या है कि फोल्ट घड़ी के 89 आवर्स 90 एक्चुअल 90 आवर्स के बराबर है। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए सॉरी फॉल्ट घड़ी के नहीं, करेक्ट घड़ी का जो डिफरेंस है वो 89 आवर्स का है, करेक्ट वाली घड़ी का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा समझाने में वर्ड्स प्रॉब्लम हो गई होगी। 89 आवर्स किसका है, करेक्ट घड़ी का डिफरेंस आ रहा है सुबह के 5 बजे से पहले दिन के से लेके तो फोर्थ डे के 10 PM तक 89 आवर्स का डिफरेंस देती है करेक्ट घड़ी, लेकिन वही डिफरेंस फॉल्ट घड़ी देती है 90 घंटे का। 90 यानी ये 1 घंटा ज़्यादा देती है करेक्ट घड़ी से। तो वो ये कहते हैं कि कितना बजेगा 10 PM पर, तो फॉल्ट घड़ी कितना बजाएगी आपका 11 PM, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा समय देगी। यही इसका आंसर है, कितना समय ज़्यादा देगी 1 घंटा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये था घड़ी पे बेस्ड कंसेप्ट और क्वेश्चंस, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं तो वो एरर बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे गेन और लॉस कैसे होता है इस कहानी को आपने अच्छे से समझा। फिर भी कोई डाउट हो आपको, फिर भी कोई कमेंट करना हो तो आप प्लीज़ आप एक बार AJIS अकेडमी पे कांटेक्ट करें। आपको इस तरह से आपके जो भी डाउट्स होता है लाइव सेशंस क्लास में आपके क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।